નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આના પહેલાંના લેક્ચર 1ની અંદર આપણા હિન્દીનું ગદ્ય આપણો 5 સ્વરાજ્ય કી નીવ એનો પહેલો વિડીયો તમે જોયો। વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે એમનો બીજો જે ભાગ છે એટલે કે વિડીયો 2 એમાં આગળ સમજીશું। પણ એ પહેલાં આપણે થોડું આગળનું જે આપણે સમજ્યા એને ફરીથી થોડું યાદ કરી લઈએ। આપણે આગળ જોયું કે લક્ષ્મીબાઈ અને એની 2 સખી જુહી અને મુંદર એ ત્રણે ભેગા મળે છે। જુહી અને લક્ષ્મીબાઈ વાતો કરતા હોય છે એ દરમિયાન જ મુંદર પણ ત્યાં આવે છે અને એ પોતાના કિલ્લાને બચાવવા માટે જે વાત હોય છે એની ચર્ચા કરતા હોય છે। લક્ષ્મીબાઈ કહે છે કે આ તો મારા જીવનનું અંતિમ યુદ્ધ છે અને એટલા માટે એને પોતાની નહીં પણ પોતાના રાજ્યને બચાવવાની ચિંતા થાય છે અને એ ચિંતાને લઈને એ ત્રણે વાત કરતા હોય છે। ત્યારે જુહી કહે છે कि जानती हूँ महारानी हम विलासिता में डूबे हुए हैं। तभी वहाँ मुस्कुराती हुई मुंदर आती हैं। मुंदर कहती हैं कौन कहता है कि हम विलासिता में डूबे हुए हैं। तो मुंदर कहती है कि ये कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं। विलासिता में डूबे हुए हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। तो मुंदर कहती हैं कि हम डूबे हुए नहीं हैं विलासिता में। विलासिता में तो डूबे हुए हैं राव साहब और बांदा के नवाब सेनापति तात्या। हम तो युद्ध के लिए यहाँ पर प्रयत्न कर ही रहे हैं। जूही सहसा नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती हैं ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य हैं उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानती हूँ। जूही मुंदर से कहती हैं कि मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य हैं जो हकीकत हैं उस हकीकत को छिपाया भी नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपना तन मन का स्वामी मानते हैं, यानी वो तात्या को अपना मालिक मानते हैं, स्वामी मानते हैं। मुंदर कहती हैं और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। मुंदर जूही से कहती हैं कि हाँ और तुम सरदार तात्या को अपना स्वामी मानती हो। हाँ जूही कहती हैं हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ, यानी जूही कहती हैं कि मैं सरदार तात्या को अपना स्वामी मानती हूँ और हमेशा मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। मैं तात्या को तो अपना स्वामी मानती ही हूँ लेकिन और मानती भी रहूँगी, लेकिन उनसे भी ज़्यादा मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, यानी मालिक मानती हूँ। और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को मानती हूँ। मैं अपने देश से प्यार करती हूँ और अपने देश को मैं अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। और अपने देश के लिए जूही कहती हैं कि मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, बल्कि मैं तो उसे ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर शक पकाकर जूही तू तो नाराज हो गई। मुंदर कहती है बस इतनी सी बात में तो तू नाराज हो गई, मेरा मतलब यही नहीं था। मुंदर कहती है कि मेरा कहने का मतलब तुम्हें ये नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान ही लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। मुंदर कहती है कि तू तो तात्या को अपना स्वामी मानती हो,
फिर उसे तू रोकती क्यों नहीं है? लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर। लक्ष्मीबाई बीच में कहती है कि मुंदर ऐसा नहीं है, जूही ने उन्हें रोका है। मैं जानती हूँ, लक्ष्मीबाई कहती है कि ये बात मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या ने उसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो उसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। तो लक्ष्मीबाई कहती हैं कि जब राव साहब के कहने पर तात्या ने जूही को नाचने के लिए उसे बुलाया था तो जूही ने बुरी तरह से उनको दुत्कार दिया था, यानी बुरी तरह से उसे जाने के लिए मना कर दिया था, उनका तिरस्कार कर दिया था। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ। जूही कहती हैं कि हाँ, मैं स्वराज्य प्राप्त करने के लिए नाच सकती हूँ और बराबर नाचती रही हूँ। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए मैं नाच भी रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। लेकिन वो कहती हैं कि जो लोग विलासिता में डूबे हुए हैं, ऐसे विलासिता में डूबे हुए लोगों के लिए मैं अपनी कला को किसी के गले की फांसी का जो फंदा है वो मैं नहीं बना सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं, मैं उनको ठोकर मार सकती हूँ। तो कहती हैं कि जो लोग मुझे ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर मार सकती हूँ, यानी कि मैं उसे ठुकरा सकती हूँ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही। लक्ष्मीबाई कहती हैं कि मैं ठोकर ही तो नहीं मार सकती, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है, मुझे यही दुख जो है वो दुखी कर रहा है, कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम अब उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। अगर ठोकर मारकर हम तात्या की मदहोशी जो है, जो वो डूबे हुए हैं विलासिता में, उस विलासिता को दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। जूही, बाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती। जूही कहती हैं कि मैं दूसरों की बात तो नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। जूही कहती हैं कि मैं देश के लिए तात्या को भी ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ, आप सिर्फ मुझे आज्ञा दीजिए। जूही, बाई साहब, मैं मुंदर और मैं भी तैयार हूँ। बाई साहब, तो मुंदर कहती हैं कि जूही के साथ साथ मैं भी तैयार हूँ, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें, यानी हम सब मिलकर तात्या की नींद जो है वो हराम कर दे, यानी उसे जगाए, देश के लिए लड़ने के लिए तैयार करें। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। लक्ष्मीबाई कहती हैं कि नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती हैं। अब तो जब दुश्मन उन पर हमला करेंगे, उनसे वो हार जाएंगे, उन्हें ठोकर लगेगी, तब जाकर उसको ये बात जो है वो समझ आएगी। जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही हैं? तो लक्ष्मीबाई जूही पूछती है कि दुश्मन की ठोकर, ये आप कौन सी बात कर रही हैं? लक्ष्मीबाई कहती है, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। लक्ष्मीबाई कहती है कि एक मित्र अगर उसे कोई भी बात कहेगा तो उनको और ज़्यादा धक्का लगेगा, उनके बीच की जो दूरी है वो और बढ़ जाएगी। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? लक्ष्मीबाई कहती कि क्या तुम नहीं जानती कि हम और तात्या रघुनाथराव एक दूसरे को किस प्रकार से देखते हैं? एक दूसरे पर शंका भरी नज़र से हम देखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा न उठेगी? लक्ष्मीबाई कहती है कि अगर ऐसी परिस्थिति में मैं उनसे कुछ कहूँ तो बात और बिगड़ सकती हैं और उनके मन में मेरे प्रति शंकाएं उठ सकती हैं
और उसे मुझ पर ज़्यादा अविश्वास हो जाएगा। मुंदर, बाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाएँ अविश्वास पैदा करेगी और अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। तो मुंदर कहती है कि महारानी ठीक कहती हैं, अगर हम एक दूसरे पर शंका करेंगे तो इस शंका से अविश्वास और बढ़ेगा और उनसे निराशा उत्पन्न होगी और इस निराशा को दूर करने के लिए वो और विलासिता में डूब जाएंगे, यानी और नाच गाना देखने लगेंगे। श्रीखंड और लड्डुओं पर ध्यान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा, यानी श्रीखंड और लड्डू पर जो ब्राह्मण ध्यान देते हैं उनके आशीर्वाद का स्वर उन पर और तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है, अचानक ही कहीं दूर तोपों की आवाज़ें आती हैं। लक्ष्मीबाई, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। लक्ष्मीबाई जूही से कहती है कि अगर तू तात्या को कहीं से ढूंढ सकती हैं, खोज सकती हैं, तो उसे यहाँ आने के लिए कहना। जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर तो मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। तो जूही कहती हैं कि मैं उन्हें क्यों नहीं खोज सकती, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उसे पाताल से भी ढूंढकर बाहर ला सकती हूँ। पाताल से खींचकर लाना ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ है कि अपनी मनवांछित चीज़ को कहीं से भी ढूंढकर ले आना। जाने को मुड़ती हैं कि रघुनाथराव तेजी से प्रवेश करते हैं। जैसे ही जूही जाने के लिए प्रवेश करती हैं, इतने में रघुनाथ जो हैं वो तेजी से अंदर आते हैं। रघुनाथराव, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथराव? तो कहती हैं कि महारानी आपने कोई बात सुनी? तो लक्ष्मीबाई कहती हैं कि कौन सी बात? रघुनाथराव, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया है। रघुनाथराव संदेशा लेकर आए हैं कि जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा को बुरी तरह से हरा दिया है, यानी पेशवा की सेना जो है वो अंग्रेज जनरल मेजर रोज के सामने हार चुकी है। जूही काँप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? जूही कहती है कि क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। तो लक्ष्मीबाई कहती कि जो हुआ ठीक हुआ, पेशवा की सेना हारी वो अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी, अब पेशवा को पता चलेगा कि रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। तो कहते हैं कि अब पेशवा की आंखें खुलेगी और रघुनाथ राव को आज्ञा देती हैं कि तुम अपनी सेना को तैयार करो, रोज जो है वो ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ राव, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा, मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया चाहता है। तो कहता है कि वो तो ये कभी अपना ये ग्वालियर का किला जो है वो नहीं ले सकेगा, मैं तो सिर्फ आपको सूचना देने के लिए यहाँ आया था और वो सेना को आज्ञा देने के लिए चाहता है। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही को लक्ष्मीबाई तात्या को बुलाने के लिए जाने के लिए कहती हैं, लेकिन फिर कहती हैं कि ठहरो जूही, लगता है तात्या जो हैं वो इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही हैं। सरदार तात्या जो हैं वो प्रवेश करता है। जूही कहती हैं लक्ष्मीबाई से कि हाँ ये ठीक है, ये तो तात्या ही हैं। और इतने में सरदार तात्या जो हैं वो अंदर आता है। लक्ष्मीबाई,
कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े। लक्ष्मीबाई कहती हैं कि सरदार तात्या ये बताइए, आप आज यहाँ कैसे आए, भूले पड़े। तात्या, बाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। सरदार तात्या लक्ष्मीबाई से कहते हैं कि मैं दूसरों के लिए सरदार हो सकता हूँ, लेकिन आपके लिए तो मैं एक सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से कहती हैं, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती। व्यंग्य करती हैं कि तुम तो इतने बड़े सरदार हो, और इतने बड़े सरदार को एक नारी के आगे, यानी एक स्त्री के आगे झुकते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती, मतलब शर्म नहीं आती। खैर छोड़ो इस बात को, ठीक है, इस बात को जाने दो। यह तुम्हारी विनम्रता है। फिर कहती है कि ये तो तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है, पूछती हैं लक्ष्मीबाई तात्या से कि ये तोपों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है, आज कौन सा त्यौहार है, कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है। शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। लक्ष्मीबाई व्यंग्य कसते हुए कहती हैं कि शायद चाटुकारों में जो जागीर थी वो बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। तात्या, बाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। तात्या भी समझ गया था कि लक्ष्मीबाई क्या कहना चाहती हैं, फिर भी कहता है कि आपको हमें लज्जित करने का पूरा हक है, अधिकार है, हम इसी योग्य हैं। हमने जो किया वो ठीक नहीं किया, इसलिए हम इसी के योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही। फिर कहता है कि जो कुछ हो रहा है उसे तो आप जानती ही हैं। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में तो ये तोपें चल रही हैं। लक्ष्मीबाई कहती हैं कि शायद ब्राह्मणों के भोजन के उपलक्ष्य में ये तोपें जो हैं वो चलाई जा रही हैं। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी, पूछती हैं कि श्रीखंड बनाने के लिए, लड्डू तैयार करने के लिए घी और शक्कर की कभी तुम्हें कमी तो नहीं पड़ी। जूही, सरदार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। जूही कहती हैं कि सरकार, यानी महारानी लक्ष्मीबाई से कहती हैं कि सरकार इस बार एक बार तात्या को आप माफ़ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, बाई साहब, आप यूँ कब तक फटकारती रहेंगी। दुखी हो जाता है, कहता है कि आप कब तक इस प्रकार हमें फटकारती रहेगी, यानी लज्जित करती रहेगी। लक्ष्मीबाई, तू कहती हैं अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। लक्ष्मीबाई कहती हैं, तू कहती हैं ठीक है, लेकिन इतने में मुंदर जो हैं वो प्रवेश करती हैं। मुंदर, सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई से कहते हैं कि हमारी सेना जो है वो तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी। कहती हैं कि अब मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर तात्या से कहती हैं कि तुमसे मुझे बहुत ही आशाएं थी, तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया। कहती हैं कि तुम थे फिर भी ये सब क्या हो गया। जूही, सरकार ये स्वामी भक्त है। जूही पक्ष लेती, कहती हैं कि ये तो स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। लक्ष्मीबाई कहती है, स्वामी भक्त की नहीं, आज हमें देश को बचाना है, और इसीलिए हमें स्वामी भक्त नहीं बल्कि देशभक्त की ज़रूरत है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लक्ष्मीबाई कहती हैं कि ठीक है, अभी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, आज भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तात्या, इसीलिए तो आया हूँ बाई साहब। तात्या कहते हैं कि हाँ, मैं इसीलिए तो आया हूँ। आप जो कहेंगी वही करूँगा, अब जो आप मुझे कहेंगी वही मैं करूँगा। जो योजनाएं बनाई उसी पर चलूँगा। आपने जो भी योजनाएं बनाई हैं हम बराबर इसी योजना पर चलेंगे। तो जाओ, तलवार संभाल लो।
नूपुर की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। तो लक्ष्मीबाई कहती हैं कि तो ठीक है, चलो अब तुम नूपुर की झनकारों को भूल जाओ और तोपों की झनकार को होने दो, गर्जना को होने दो। भूल जाओ रंगराग, भोग विलास को भूल जाओ। याद रखो, हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तो कहती कि बस अब सिर्फ यही याद रखो कि हमें स्वराज्य लेना है और रणभूमि में मौत से लड़ना है। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। तो कहता है कि महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर ही आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन से घेरे से निकाल कर ले जाना है। लक्ष्मीबाई कहती कि मैं जानती हूँ सेनापति, लेकिन इस बात को तुम्हें बराबर याद रखना है कि अगर हमें युद्ध में विजय प्राप्त नहीं होती तो तुम्हें सेना और युद्ध की सामग्री दोनों को युद्ध के मैदान से बाहर लेकर जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। लक्ष्मीबाई जानती थी, इसलिए वो तात्या से कहती कि तात्या, मैं जानती हूँ कि ये मेरे जीवन का आखिरी युद्ध है, क्योंकि लक्ष्मीबाई ने इस बात को तय कर लिया था कि या तो मैं विजय प्राप्त करूँगी या तो युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करूँगी। तो कहती हैं कि ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं, मुझे लड़ना है और लड़ते हुए जीत प्राप्त हो या हार, इस बात की मुझे कोई चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। चिंता बस लक्ष्मीबाई को अगर है तो वो सिर्फ इस बात की है कि उनकी जो वीरता है वो कलंकित न होने पाए, यानी वो युद्ध का मैदान छोड़कर कहीं भागे न, या तो युद्ध में इस प्रकार से न हारे कि उनकी वीरता को कलंक लगे। तात्या, बाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। तात्या कहता है कि वीरता आपको पाकर धन्य हो गई है, आप इतनी बहादुर हैं। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। कहते हैं कि जब तक आप जिंदा हैं, आप हैं, तब तक जो कलंक है वो हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आप आज्ञा दीजिए। प्रणाम। आज्ञा मांगता है और प्रणाम भी करके जाता है। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। लक्ष्मीबाई कहती हैं कि प्रणाम, अब मैं सीधी युद्ध भूमि में ही जा रही हूँ, तुम वहाँ आने में देर मत करना। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। दूसरी सखी मुंदर कहती है महारानी लक्ष्मीबाई से कि मैं आज बराबर तुम्हारे साथ ही रहूँगी। जूही, और मैं तोप खाना संभालूंगी। जूही कहती है कि अब तोप खाने की जिम्मेदारी जो है वो मेरी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। लक्ष्मीबाई कहती हैं आज ये निर्णय हो जाएगा, या तो हम सब मिलकर स्वराज्य प्राप्त करेंगे या तो स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे, यानी स्वराज्य प्राप्ति के लिए प्रथम बलिदान देने वाले योद्धा बनेंगे। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती हैं। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है, तो तीनों हर हर महादेव की उद्घोष करती हैं, यानी जय का, और पीछे भी यही आवाज़ आती है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाते हैं। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। धीरे धीरे रंगमंच के ऊपर जो प्रकाश है वो कम और कम होता जाता है।
फिर धीरे धीरे शांति छा जाती है। प्रकाश फिर धीरे धीरे उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में पीछे से गीता पाठ का स्वर उठता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई जो थी, उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए अंग्रेजों के सामने लड़ते हुए अपना जीवन जो था उनका बलिदान दे दिया था। महारानी लक्ष्मीबाई बहुत ही वीरांगना स्त्री थी। उनके साथ उनकी दो सखी जूही और मुंदर ने भी अपना बलिदान दे दिया था और इसी प्रकार से बलिदान देकर उन्होंने समाज के जो और लोग हैं उसे भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेजों से लड़ने की प्रेरणा दी थी। और ऐसी महान वीरांगना लक्ष्मीबाई आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा जो गद्य 5 हैं वो पूर्ण होता है। आपको उनका जो स्वाध्याय हैं, ये स्वाध्याय भी अपनी स्वाध्याय पोथी में लिखना है। लेकिन यहाँ जो कुछ प्रश्न हैं स्वाध्याय के, उसे भी हम थोड़ा देख लें और स्वाध्याय के जितने प्रश्न आपकी स्वाध्याय पोथी में हैं उसको तो आपको लिखना ही है और जो बाकी के प्रश्न हैं स्वाध्याय के उसको भी आपको तैयार करना है। तो हम अब इस स्वाध्याय को भी देख लें। जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें प्रश्न एक दो वाक्य में उत्तर दीजिए। उनमें पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? ये एक या तो दो वाक्य में आपको इनके उत्तर लिखने हैं। दूसरा प्रश्न, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? तीसरा प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? चौथा जो प्रश्न है, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? और पांचवा प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई के तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? तो ये हमारे 5 प्रश्न हैं। ये पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको एक या दो वाक्य में लिखने हैं। उसके बाद जो हमारा प्रश्न है ये प्रश्न 2 है। 5-6 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 5-6 वाक्य में आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। यहाँ पर ऐसे 4 प्रश्न हैं। मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों के थपेड़े मारने, नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय हैं? तो ये मैंने आपको गद्य को समझाते हुए कहा है। दूसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। ये प्रश्न पत्र में पूछा जाता है प्रश्न। तीसरा, स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। और चौथा जो प्रश्न है, प्रस्तुत एकांकी में से उन कथनों को छांटिए जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहब वैभव विलास में डूबे थे। तो इन चारों प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। मैं मानती हूँ कि ये चारों के चारों प्रश्न जो हैं वो आपकी स्वाध्याय पोथी में होंगे ही। अगर नहीं है तो आपको इसे अलग से तैयार करना है। फिर हमारा प्रश्न 3, आशय स्पष्ट कीजिए। स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। तो इस पंक्ति का क्या आशय है ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी।
पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। और तीसरा प्रश्न है, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर देती है। तो ये तीनों प्रश्न जो हैं, ये तीनों प्रश्नों के आशय आपको स्पष्ट करना है। फिर हमारा प्रश्न 4 है, उनका भी आपको सही उत्तर लिखना है। सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 उत्तर दिए गए हैं। ये दोनों उत्तर में से जो उत्तर सही हैं उस उत्तर को लिखकर आपको वाक्य जो हैं वो पूरा करना है। पहला है, वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और रिक्त स्थान से। तो यहाँ पर 2 हैं, एक बलिदान और दूसरा युद्ध। तो उत्तर है बलिदान। दूसरा, महासागर की डरावनी रिक्त स्थान थपेड़े मारने लगती हैं, लहरें और हवाएं। तो उत्तर क्या है विद्यार्थी मित्रों? उनका उत्तर है लहरें। महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। तीसरा, कौन कहता है कि खाली जगह में डूबे हुए हैं? कौन कहता है हम रिक्त स्थान में डूबे हुए हैं? तो विलासिता उनका उत्तर है। कौन कहता है कि हम विलासिता में डूबे हुए हैं? चौथा जो है, मैं खाली जगह के लिए नाच सकती हूँ। खाली जगह यानी रिक्त स्थान, मैं रिक्त स्थान के लिए नाच सकती हूँ। विजय और स्वराज्य। और 5वां, हमारी खाली रिक्त स्थान कलंकित न होने पाए। हमारी रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह कलंकित न होने पाए। श्रेष्ठता और वीरता। तो उसका उत्तर है वीरता। हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। फिर शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। धरती और आकाश के मिलने का स्थान, तो उसे क्षितिज कहते हैं। निराशा या क्रोध में मुंह में निकलने वाली श्वास, तो ये भी आपको शब्द समूह के लिए शब्द भी लिखना है। तो यहाँ पर उनके उत्तर भी आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। अब आपको उनका प्रश्न 6 है, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए और साथ में उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। तो आपको ये सभी स्वाध्याय के प्रश्न जो हैं उनके उत्तर अपनी स्वाध्याय पोथी में लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, आपको अपनी स्वाध्याय पोथी पूर्ण करके जब भी आप पाठशाला आए तो उसको साथ लेकर आना है। आज के लिए इतना ही। अस्तु।